ज़्यादातर वहाँ पे हिंदू हैं कतर में, तो वो डिमांड करेंगे। अब कतर में भी फिर पाकिस्तानियों को इतराज़ हो जाएगा, जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। कि कतर के अमीर इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उन्हें प्रोटोकॉल दिया, और सिर्फ कतर की बात नहीं करेंगे, स्टार्ट तो कतर से करेंगे, इसके अलावा जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जिस तरीके से रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं नेबर कंट्री इंडिया के साथ। देखिए इंडिया का तरक्की हमसे क्यों कर गया कि मुसलसल एक ही हुकूमत चल रही है, मुसलसल 15 साल से वो एक मोदी जी की हुकूमत चल रही है, और इंडिया को वो कहां से कहां लेके चला गया। कि पाकिस्तान कर्जा नहीं लेता, पाकिस्तान जुजिया लेता है। ठीक है, जगह टैक्स कह लें कि दुनिया से लेता है कि भाई ठीक है भाई, अगर तुमने चाहते हो कि हम दुनिया में एटम हम ना फैलाएं तो ये दो पैसे दो, कर्जा दो, अदरवाइज जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। ठीक है, लॉजिक है ना। आपका सवाल है ठीक है जी, इंडिया को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो कहने का मकसद है जी नहीं, अमीर के कतर के अमीर आए हैं सर, आए हैं तो क्या दिया है, क्या लिया है? वो जस्ट एंजॉय करने आते हैं इंडिया में, नाच गाना इंडिया का देखने आते हैं, और इंडिया में बस वो जितने भी दूसरे भी सऊदी अरब के या दुबई के आते हैं, वो उनका प्रोग्राम यही होता है कि इंडिया की जो नाचने गाने वाली इंडस्ट्री है। आप जब बात इस तरह की करेंगे सर, ये लॉजिकल, एक मिनट मुझे मौका लास्ट दें। टाइम डीडी ने भी नहीं, कहा था आप कि देखें पर्सनल ना हो, मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ, आपका पता नहीं कहाँ से कहाँ चल जाते हैं। क्या अगर वो इंजॉय करने आते हैं तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा एक सवाल है, सवाल करना मेरा हक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जब उनके कंट्रीज में जाते हैं वो हाईएस्ट सिविल अवार्ड देते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही दे देते हैं? सर ऐसे ही देते हैं, क्योंकि अच्छा। इंडियन जो है ना पहले एक गैरतमंद कौम थी, गैरतमंद कौम थी जी, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले इनकी औरतें अगर मियाँ मरता था, हामन मरता था, तो औरतें सती हो जाती थी, बच्चियों को जिंदा दफना देते थे, क्योंकि इनकी औरतों गैर मर्द ना देखे। अब इंडियन एक कौम हो चुकी है। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप इधर गाली देंगे ना, एज ए पाकिस्तानी मैं आपको गाली नहीं देने दूंगा। आप मेरे ख्याल से पर्सनल हो जाते हैं, मुझे सिर्फ मुझे मौका दे, मुझे मौका नहीं, एक मिनट, मुझे इस सवाल का, इस बात का मौका दे। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि भाई उनके साथ ताल्लुकात अपनी लेके आए पाकिस्तान में, अगर वो उसका कोई कसूर है तो उसको यहाँ पे सजा दें। इसी तरह हिंदुस्तान अपनी हर जगह इज्जत बनाता है, पाकिस्तान को भी इस तरह अपनी इज्जत बनानी चाहिए। अगर अरब वर्ल्ड की बात करें तो देखिए, अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें, इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर जो है, अमीर कतर भी इंडिया में आए, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी, और उनके लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाज़ के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाज़ करना था, अफगानिस्तान में जहाज़ करना था, तब तक वो ब्रदर थे, क्योंकि अरब कंट्री को जहाज़ पसंद है। अच्छा। वो जहाज़ देखना चाहते थे। अच्छा। और वो जहाज़ होता रहा और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाज़ नहीं हो रहा ना। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है? हाँ, शिकार करने आते हैं। शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारों बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। क्यों? पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी, हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियाँ करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना, आज कतर का अगर वज़ीर आज़म वहाँ गया है, अमीर किंग वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं। इसके लोग 80,000 मेरे मुल्क में काम कर रहे हैं, मेरे मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं। उसको ये तो नहीं पता ना कि 80,000 यहाँ पे मांग रहे हैं। पाकिस्तानी तो जितने वहाँ सारे मांग रहे हैं।
ठीक है ना, हज में बड़ी मांगते hard हैं। lines हैं, तो हाँ। हमारी हार्ड लाइन है भाई, ये देखे सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। हाँ। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अकल आ रही, हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? मैं तो डीडी को ये कहता हूँ कि डीडी एक बंदर है, गाय तो जितेंद्र है, नहीं, चले। नाचे तो धर्मेंद्र है। हर और कमरे में बैठ के वो अपनी डुबड़ी भी बजाता है, कभी वो पोस्टर लगा देता है, कभी ये पोस्टर लगा देता है कि जी फलां है। और भाई फेस टू फेस आ मेरे सामने, फेस टू फेस मेरे से क्या वो पाकिस्तान आए, वो ऐसे कहते हैं आप इंडिया आ जाओ। मैं हर जगह पे आ जाते हैं, दुबई आ जाओ मेरे साथ, नहीं, चले, सऊदी लाइव आ जाओ। लाइव आ जाओ, लाइव आ जा। चले। और भाई फेस टू चले, फेस उन्होंने आ भी जाना है, उन्होंने आ भी जाना है। और उन्होंने उसका खाना, उसका पीना, उसका रहना और हर चीज जो है ना वो यूट्यूब चैनल है। ये गलत बात है। हम नहीं, गलत बात नहीं है। उसने अपने अवाम को गुमराह कर रहा है। राग का वो एक डुबड़ी वाला बंदर है, ठीक है, और वो आप- अपना डुबड़ी भी बजाता है। आप वकील है ना? फेस टू फेस आए मेरे साथ, वकील है। चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें डीडी, चैलेंज कर रहा हूँ। तुम एक जाहिल और गुमार इंसान हो, नहीं, एक मिनट तारीफ मुझसे करते हो रुके, तुम। एक मिनट रुके। आप वकील हैं, एजुकेटेड है माशाल्लाह। ये जितने भी लोग खड़े हैं, मैं इन आपसे भी क्वेश्चन किया, इनसे भी क्वेश्चन करता हूँ, और ज्यादा एजुकेटेड नहीं लग रहे भाई। किसी को गाली देनी चाहिए? नहीं, किसी दूसरे मुल्क को गाली देनी चाहिए? नहीं देनी। इंडिया को लेकिन अगर मुझे अगर मुझे कोई मौका दे- दे। नहीं नहीं, मुझे उसने देनी है तो फिर मैं उसको जवाब ना दूं, आप- उसका हाथ डालूं। मुझे बताएं, अगर आपको कहा जाए इंडिया को गाली दें, आप देंगे? नहीं, बेफिजूल में नहीं देंगे। आप इंडिया को गाली देंगे? अगर वो देंगे तो फिर आप इंडिया को गाली देंगे? नहीं। आप देंगे? ये देखें कितने लोग, ये एजुकेटेड सर नहीं है। मैंने गाली नहीं दी, मैंने हकीकत बताई है। इंडिया की हर लड़की नाच रही है, उनके जो उनकी नहीं, आपने बेगैरत बोला ना। सर बगैरत ही है ना, जो इनमें गैरत ही नहीं ये है। ठीक है। उनकी उनकी इनके ड्रामे देखो, ये उनकी किसी सास ससुर का बहू के साथ का रिश्ता, ठीक है, देवर का भाभी के साथ रिश्ता। अच्छा। ये हमारा के लिए कुछ कहेंगे तो फिर हम हमारे आवाज करें, वो करेंगे। हमारे लोग उनके ड्रामे देखते हैं, हमारे भी आपको क्या लगता है इससे नफरत नहीं बढ़ेगी? इतनी बेगैरत बिल्कुल बढ़ेगी यार। मेरी बात सुन, जब वो हमारे बारे में बुरा भला नहीं कहते तो हम क्यों कहें? वो उनका मजहब है, वो जैसे मर्जी वो करें। सर मैंने तो एक अच्छा, चीज बोली मुझे है। बताएं, तुर्की की अगर बिल्कुल ऐसे, ये उन्होंने देखो लॉजिकल बात की है कि भाई वो जो भी करे हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है इस तरीके से। तुर्की के प्रेसिडेंट, आपने बोला पाकिस्तान आए, क्या ऐसी बात करके क्या ऐसी डेवलपमेंट हो गई कि आप कहें कि हाँ भाई कोई कंट्री हमारे सर साथ खड़ा है? 26 MOUs पे दस्तखत किए हैं, ठीक दस्तखत है, बिल्कुल। और कैन तैयारे हैं उनके, 5th जनरेशन तैयारे, अच्छा। वो पाकिस्तान में बनाने का मंसूबा हुआ है। ठीक है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मंसूबा है, उसके अलावा मादनियात, कानकुनी, ठीक है। और कश्मीर के बारे में भी वो बात करके गए हैं कि कश्मीर में जो इंडिया जुल्म सितम बर्पा किया हुआ है 78 सालों से, ठीक है। उसको खत्म होना चाहिए। ठीक और है। इसके अलावा ये आप पाकिस्तान में विद प्रूफ इन्वेस्टमेंट बात कर कर रहे हैं? प्रूफ ये के बाद, बिल्कुल नहीं, प्रूफ के बाद। ये जो आपने बात की है ना 26 मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, MOUs के ऊपर साइन करके किया, ये बात ऑथेंटिक है। टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ये बात मिसाइल authentic टेक्नोलॉजी है। दे रहे हैं हमें लेकिन आपने इंशाल्लाह। बोला कि वो पाकिस्तान में खड़े होकर तुर्की के प्रेसिडेंट ने बोला कि इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रही है, क्या उन्होंने बोला है? authentic बिल्कुल बात है? कह रहे हैं, मैं आपको साबित करूंगा प्रोग्राम के बाद। मैं आपको इसका लिंक भी सेंड चले, आप लिंक सेंड बिल्कुल। करिएगा। अगर ये लिंक सेंड करेंगे हम साथ अटैच करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि प्रूफ नहीं है, और मैं भी इसके ऊपर स्टडी करूंगा। मुझे एडवोकेट साहब बताइए, क्या समझते हैं आप कि इस टाइम अमेरिका की अगर बात कर लें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका का विजिट किया, मैंने जो वीडियो देखी है विद प्रूफ मैं ये लगा भी सकता हूँ साथ के, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प चेयर ऐसे हटा रहा है और इंडियन प्रेसिडेंट को जो सा वो जगह दे रहा है। रिस्पेक्ट दी या नहीं दी? रिस्पेक्ट दिया और दी या नहीं? मिला दी या क्या? देखे, एक लुबे लबाब होता है, हाँ। एक लास्ट वर्ल्ड होता है कि हासिल क्या किया उसने इंडिया को तो अपना महंगा असला बेच दिया। जनरल बख्शी कह रहा है $19 करोड़ का जो F-35 तैयार है वो बेचा है। और तो ये बड़ी डील नहीं है? डील है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे। इंडिया की एक अपना एक खुसूसियत थी कि अगर वो रशिया से जो भी कोई असला लेता था उसकी टेक्नोलॉजी लेता था कि हमारे मुल्क में उसका कारखाने लगाए बिल्कुल, जाए, ऐसे ही लेकिन अमेरिका ने उसे लिफ्ट नहीं कराई। टैरिफ नहीं कम करवा सका मोदी। क्या किया? अपना जो आगे ना वो उनका महंगा असला खरीद लिया पाकिस्तान के साथ। तो क्या दिया ठीक है, इधर आजे, और साथ इंडिया आजे को आप। क्या? इंडिया को भी कुछ नहीं मिलने वाला, नहीं, महंगा असला खरीदेगा। ये और बात बस। वाकई में एक ऑथेंटिक बात है कि भाई इंडिया की यह खसूसियत है कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर वो खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे अपने उधर उस कंट्री में आके यहाँ पे आप जो है ना इसकी जो है इजाद करें और इसके ऊपर वर्क करें, इस टेक्नोलॉजी को कंट्री में लेके आएं। फैक्ट्रियां लगे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इंडिया को एक टेक्नोलॉजी की लिफ्ट नहीं कराई। सिर्फ है। महंगा असला
जो वो अपना ट्रम्प ने उसको बेचा है। और मुझे बताएं कि एटमी मुल्क पाकिस्तान है, एटमी मुल्क वो है चाइना, तो ये त्यारे इतने लेके किसके साथ उसने जंग करनी है या क्या उसने करके दिखाना है? ना वो चाइना से लड़ सकता है, चाइना उसमें, मैं बता रहा हूँ ना वो पाकिस्तान से लड़ने जोगा है। पाकिस्तान का एक इलाका कवर करेगा, एटमी जंग है, तो किसके लिए इतना अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, अपनी जीडीपी तय कर रहे हैं। वैसे तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ऑथेंटिक बातें कर रहा हूँ, उन्होंने ये कुछ साल पहले ये स्टेटमेंट थी कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की, जंग करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी जंग कर रहे हैं। बात का जवाब नहीं, लेकिन अगली बात सुने, उन्होंने बोला वो ऑलरेडी जंग कर रहे हैं गुर्बत से, बेरोजगारी से, पाकिस्तान वाले सर गुर्बत की बात है। 50-60% इंडियन अवाम, मैं आपको साबित कर देता हूँ, फुटपाथों पे सोती है। 50-60%? जी जी, फुटपाथों पे सोती है और गुर्बत की सतह से नीचे रह रही है। अच्छा। सिर्फ ये कुछ तबका है जो पढ़ा लिखा उनका है, जो एंजॉय कर रहा है, जिनकी इंडस्ट्री है, जिनके पास पैसा है। गरीबों का हाल जाके देखें इंडिया में, इतने बुरे हालात हैं कि उनका जिंदगी से की सतह से नीचे गुजारा कर रहे हैं। मैंने आपको ये शायद आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, हमने भी मूवीज में देखा। मैंने लिंक भी सेंड किया था कि वो वहाँ पे वो जो रेलवे स्टेशनों पे इस तरह भेड़ बकरियों की तरह औरतें ट्रेनों में सफर कर रही हैं। ये तरक्की है इंडिया की? क्या तरक्की है इंडिया की? नहीं, चले ये देखें तरक्की का तो अब आप कुछ बेसिक करते हैं कि इंडिया में दूध की नहरें बह रही हैं। मैंने कब तारीफ किया? मैं तारीफ करना और सच बोलने में फर्क है। क्या इंडिया चांद पे नहीं गया? मेरा एक सवाल है, हाँ ना में जवाब क्या या पाकिस्तान का भी चला गया, फिर चाइना के साथ मिल भाईजान अच्छा के साथ चले, इंडिया ने खुद थोड़ी बनाया है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी रशिया से ली है, इंडिया कोई अपने घर से लेके आया। ये जो चांद की टेक्नोलॉजी है या स्पेस टेक्नोलॉजी सारी चंद्रयान 3 सारी रशिया से खरीदी है और टेक्नोलॉजी ली है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि चाइना अमेरिका ने उसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं देनी, ये रशिया ने दे दी। इकोनॉमी में वो बेहतर है सर? बेहतर इसलिए है कि वो, मैंने लास्ट में भी कहा था कि बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल ज्यादा हैं, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है, तो वो पैसा उनके पास है, लेकिन वो अपने गरीब वहाँ पे नहीं खर्च कर रहे। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात करेंगे। अच्छा, मुझे बस ये बता दें कि पाकिस्तान के रिलेशन किन कंट्रीज के साथ बेहतर है? कौन से ऐसे ममालिक है जिनके साथ पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर है? थोड़ा ऐसे हो जाए। गरीब बंदे जो होता है ना, उनके रिलेशन किसी के साथ भी अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, सो जो उसे यूज करना चाहता है। कंट्री शायद हो, कोई गिनवा दे। जो चाइना के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ क्यों अच्छे हैं? उससे अपना गरज मतलब पूरा करना चाहता, चाइना हमसे और पाकिस्तान उनसे। अच्छा, रिलेशन तब अच्छे करा लेते हैं ये लोग जब उनका हमसे गरज होता है, जब हमारा उनसे गरज होता है, मतलब होता है, तब हम उससे रिलेशन। जिस तरह यूएस को देखो, पॉलिसी भी तो यही चलती है ना, अपने मफाद देखे जाते हैं। लेकिन चाइना के अलावा हर कंट्री का नाम ले सकते हो। कौन से कंट्री फिर तो आप इंडिया का भी नाम ले सकते हो। इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। अभी बिलावल भट्टू का आपने बयान देखा होगा कि वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया, वो चाहते हैं, तो ऐसा गरज और मतलब की बात मैं है। बताता हूँ आपको, पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हैं। अच्छा, और पाकिस्तान बताएं। सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं, ठीक है। यूएई के साथ अच्छे हैं, यूएई में- कतर पाकिस्तान का इंतहाई बाइतमाद दोस्त है। अच्छा। ठीक है, उसी के कंट्री में ये जो तालिबान को वगैरह के साथ जो है ये जंग बंदी हुई थी और अमेरिका गया था, तो पाकिस्तान की सफारतकारी काम आई है। टर्की के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, नेपाल के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, इराक के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। हर कंट्री के